बताइए सुमित। देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने नंबर्स दिए, नंबर्स के बाद अपना रिएक्शन दिया है। सीएलएसए की रिपोर्ट्स आई हैं, इसके अलावा नोमुरा की रिपोर्ट्स आई हैं ऑटो सेल्स के नंबर्स के ऊपर। पहले नोमुरा की सेल्स जो मान रही है कि नंबर्स जो हैं वो अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे मजबूत आंकड़ा जो अनुमान भी था कि ट्रैक्टर की तरफ से आएगा और वहीं से आता हुआ दिखाई पड़ा। टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़ों में भी कुछ हद तक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा। मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स एमएससीवी जो है वहां पर जरूर थोड़ी सी एक ढिलाई रही है नंबर्स के अंदर, लेकिन बाकी नंबर्स में बेहतर आंकड़ा रहा और ग्रामीण मांग सबसे मजबूत रही फिर से एक बारी, जो कि त्योहार में पिकअप भी दिखा रही है और उनको लगता है कि ट्रैक्टर में एक अच्छे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड भी रहेंगे। सीएलएसए ने भी ये बात साफ की है कि पैसेंजर व्हीकल के आंकड़ों में 9% और सीवी बिक्री के आंकड़ों में सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा पिकअप आया, इसीलिए उन्होंने टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ये दो नाम दिए हैं जहां पर वो खरीदारी करके चलने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सीएलएसए की पहले भी टाटा मोटर्स पे 220 रुपए के आसपास की खरीदारी की राय ऑलरेडी चल रही है, तो वो आप यहां पर टारगेट के तौर पे देख सकते हैं। इसके अलावा यूबीएस ने एक मदरसन पे रिपोर्ट दी है, उनका यह मानना है कि करीब 155 रुपए के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। न्यूट्रल रेटिंग है, यहां भी कंपनी टर्न अराउंड जैसी कोशिश कर रही है, गोइंग फॉरवर्ड डेट को रिड्यूस कर रही है, तो शायद उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। एक रिपोर्ट मारुति के ऊपर भी आई है, जहां पर भी ब्रोकर से मान के चल रहे हैं, जेपी मॉर्गन की एक रादर रिपोर्ट है, 8200 रुपए का एक टारगेट दिया है। कल के सेल्स के नंबर्स के बावजूद उनको लगता है कि सेल्स के आंकड़े उनके अनुमान से बेहतर हैं और इसीलिए 8200 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और उनको लगता है इस सेक्टर में वेल पोजीशनड है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो आप अगर सेक्टर में पिक करना चाहें तो दो ही बड़ी कॉल्स आ रही हैं, मेजरली टाटा मोटर्स और मारुति। तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से टेलीकॉम पे रिपोर्ट है और भारती एयरटेल को उन्होंने शामिल किया है, लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई है कि देश में जो मोबाइल के आंकड़े आ रहे हैं, मोबाइल बिक्री के आंकड़े हैं, वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं और एक अभी जो भारत में स्मार्टफोन यूजर हैं वो करीब 40 करोड़ है और वो FY23 तक पहुंचते पहुंचते करीब 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा, सॉरी अभी 20 करोड़ है जो कि 60 करोड़ पहुंच जाएगा, यानी कि 3 गुना यहां से मोबाइल स्मार्टफोन यूजर्स जो है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा भारती एयरटेल, इसीलिए उन्होंने इस पर एक अच्छी बाय साइड की रिपोर्ट दी है टेलीकॉम में। और सीएलएसए ने यह बात साफ की कि भारतीय एयरटेल में करीब 700 प्लस के टारगेट्स भी शायद आते हुए दिखाई पड़े। मुझे तो लगा था कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं यूपीएल की इस खबर को, वो कैसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक फंडामेंटल राय भी दीवान साहब से लेंगे। ब्रोकरेज हाउसेस कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक रिपोर्ट आई है फिलिप कैपिटल की, उन्होंने 725 रुपए का टारगेट दिए, 400 साढ़े 400 का मौजूदा स्तर है और 300 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड वो यहां से और देख रहे हैं। दो तीन चीजें और क्रूशियली उन्होंने बोली है। एक, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें डेट को उन्होंने रिड्यूस करने की बात की है और डेट का रिडक्शन भी कंपनी को शायद आने वाले समय में और फर्दर ग्रोथ दे सकता है। इसके अलावा जो रिपेमेंट है $41 करोड़ के आसपास का, वो भी इन लाइन है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा स्तरों से 450 रुपए से करीब 750 यानी 300 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड और भी स्टॉक में देख रहा, तो एक अच्छी तेजी शायद देखने को मिल भी सकती है।